हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिब्बा राज्य। यह गुलेर रियासत की शाखा थी। इसकी स्थापना गुलेर के राजा के छोटे भाई सिबराम चंद ने 1450 ईस्वी में की थी। जो सिब्बा रियासत थी, सिब्बा राज्य था, वो गुलेर रियासत की एक शाखा मानी जाती थी और इसकी स्थापना जो गुलेर के राजा थे उनके छोटे भाई ने 1450 में की थी और उनका नाम था सिबराम चंद। ठीक है, और इनके नाम पर ही इस राज्य का नाम रखा गया था सिब्बा राज्य। ठीक है, जहांगीर ने 1622 ईस्वी में सिब्बा राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जहांगीर ने सिब्बा राज्य की यात्रा कौन से सन में की थी, कब जैसे की थी, तो वो 1622 ईस्वी में की थी। सिब्बा राज्य पर 1786 से 1806 तक संसार चंद, 1808 में गुलेर के भूपचंद और 1809 से 1830 तक महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा किया था। ठीक है, सिब्बा राज्य को डाडा सिबा भी कहा जाता है। डाडा सिबा के नाम से भी आजकल के टाइम में सिब्बा राज्य को जाना जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है दत्तारपुर। ठीक है, दत्तारपुर राज्य था। दत्तारपुर राज्य जसवा के दक्षिण में, कि जसवा जो रियासत थी उसके दक्षिण साइड में, साउथ साइड में दत्तारपुर पड़ता था। सिब्बा के पश्चिम में पड़ता था और गुलेर के उत्तर में पड़ता था। ठीक है, ये इसकी पोजीशन बताई है इन रियासतों के साथ में कि कौन सी रियासत के दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में दत्तारपुर स्थित था। ठीक है, दत्तारपुर राज्य सिब्बा राज्य की शाखा थी जिसकी स्थापना 1550 ईस्वी में दत्तार चंद ने की थी। ठीक है, जैसे सिबराम चंद ने की थी सिब्बा राज्य की स्थापना, वैसे ही दत्तार चंद ने की थी दत्तारपुर की स्थापना। ठीक है, और डडवाल इस राज्य के परिवार का उपनाम है। अब जिनके नाम के साथ लास्ट में डडवाल लगता है वो दत्तारपुर राज्य के निवासी थे। ठीक है, गोविंद चंद ने 1806 में संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी। गोविंद चंद ने 1806 में संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी। जो गोविंद चंद थे वो दत्तारपुर के राजा थे 1806 में। दत्तारपुर के राजा जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें कैद करके अल्मोड़ा भेज दिया गया था, जहां उनकी 1870 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे आता है बगाहल राज्य। बगाहल राज्य की राजधानी बीर थी और इसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी जो राजा बनने के बाद चंद्रवंशी राजपूत कहलाए। ठीक है, पहले ब्राह्मण थे लेकिन जैसे इन्होंने इस राज्य की स्थापना की और वो राजा बने तो उनको चंद्रवंशी राजपूत नाम से जाना जाने लगा। और इनके जो उपनाम थे, सरनेम थे, वो पाल थे। इस नाम के राजाओं में पृथ्वीपाल 1710 से लेकर 1720 तक जिनका शासनकाल था वो प्रसिद्ध रहे हैं, जिसे मंडी के राजा सिद्ध सेन ने 1720 ईस्वी में दमदमा महल में मरवाया था। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि पाल उपनाम वाले जो राजा थे वो कौन से राज्य से संबंध रखते थे, बगाहल से, और उनके समय का प्रसिद्ध राजा कौन था, पृथ्वीपाल। और पृथ्वीपाल क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि उसे मंडी के राजा सिद्ध सेन ने दमदमा महल में मरवाया था। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कहाँ मरवाया था, तो दमदमा महल में। या मंडी के किस राजा ने पृथ्वीपाल को दमदमा महल में मरवाया था, तो वो राजा सिद्ध सेन ने। तो ये पॉइंट्स याद रखने आपने। पृथ्वीपाल के बाद रघुनाथ पाल 1720 से 1735 ईस्वी और दलेल पाल 1735 से 45 में राजा बने। ठीक है, मानपाल बगाहल का अंतिम शासक था। उसके बाद कांगड़ा और गुलेर ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1749 के जो अंतिम शासक थे मानपाल, उसके बाद कांगड़ा और गुलेर ने बगाहल पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कांगड़ा का घुरान नामक स्थान किस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे जादू से मुक्त होने के लिए लोग एकत्र होते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा का गठन हुआ था। सिब्बा राज्य गुलेर की शाखा थी और त्रिगर्त के संस्थापक कौन थे, सुशर्मा, जिन्होंने नगरकोट का किला भी बनवाया था। शाहजहां द्वारा शेर अफगान के शासक को कहा गया था मानसिंह को।
वह राजा जिसने पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का प्रारंभ किया वो थे विधिचंद। ज्वालामुखी संधि रणजीत सिंह व संसारचंद के बीच हुई थी। नूरपुर का नाम नूरजहां के नाम पर रखा गया था और जो उस समय वहां का शासक था जगत सिंह, वो नूरजहां को अपनी पुत्री मानता था। इसी वजह से उसके आने की खुशी में या उसके सम्मान में उन्होंने नूरपुर धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया था। संसारचंद कांगड़ा का राजा था। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कटोच वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो सुशर्मा ने की थी। और भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम कांगड़ा कंप्लीट कर लेंगे इसकी। अभी हमने हिस्ट्री कंप्लीट की, इसकी इकोनॉमी वगैरह सारा करके फिर बाद में लास्ट में इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।